नमस्कार साथियों। योग का जो टॉपिक हमने अपलोड किया हुआ है उसी टॉपिक में से अभी तक हम कुल 30 प्रश्न आपके लिए बना चुके हैं। कितनी फायदे की बात है आपके लिए। तो तीसरा टेस्ट पेपर जो हमने आज सुबह अपलोड किया था उसका उत्तर आंसर की मैं आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। आंसर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। लाइव सेशन में जुड़ने के लिए ज्वाइन का बटन जरूर दबाएं। साथ ही नित्य प्रकर्म जो हम लोग करते हैं, एक लाइक आपकी तरफ से छोटा सा बनता है जिससे कि वीडियो ट्रेंडिंग में आए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर शेयर जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। पंच तत्वों को कहा जाता है आदि से अनादि, पंचनन, पंचभूत या जीवन का सार। कंफ्यूजिंग प्रश्न होते हैं, योगा की यूनिट के आप लोग स्पष्ट कर लें। तो देखिए पंच तत्व क्या होते हैं। पंच तत्व जिनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है, कौन कौन से होते हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश, मृदा। ये 5 तत्व हमारे शरीर को बनाते हैं। अब इन 5 तत्वों को ही जीवन का सार भी कहा जाता है, क्योंकि अग्नि के बिना खाना नहीं, पानी के बिना जीना नहीं, वायु के बिना प्राण नहीं, मृदा के बिना अन्न नहीं और आकाश के बिना सूरज नहीं। लेकिन ये जीवन का सार होने से पहले हमारे शरीर के संदर्भ में इनको पंचभूत कहा जाता है। पंचभूत मतलब 5 व्यापक दृष्टिकोण जिनके प्रति हम जीवन को समर्पित करते हैं। तो पंच तत्वों को जीवन का सार ना कहकर हम लोग पंचभूत कहते हैं। पंचभूत योग में जीवन के संदर्भ में इन पंच तत्वों के लिए है कि ये पंचभूत। भूत शब्द का मतलब यहाँ पर जो है आदि शिव से, आदि शेष से लिया गया है कि इन 5 चीजों से सृजन हुआ है और हिंदू संस्कृति के अनुसार इन 5 तत्वों में ही हमारे जो जीवन भूत है वह विलीन हो जाएगा। सही उत्तर है से पंचभूत। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं आदिशेष, पतंजलि, कपिल मुनि या वेद व्यास। तो देखिए दर्शन संख्या में 6 थे। सांख्य दर्शन को जो योग दर्शन का अग्रगामी कहा जाता है। योग दर्शन की जब मैं बात करूं तो योग दर्शन के प्रणेता दर्शन के रूप में नहीं लेकिन योग साहित्य के रूप में पतंजलि को माना जाता है। लेकिन सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि को कहा जाता है। आदिशेष भगवान शिव का अवतार को कहा जाता है। वेदव्यास रामायण के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है से कपिल मुनि। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना करी थी। अगला प्रश्न, तत्व मीमांसा का प्रतिपादक दर्शन है वैशेषिक न्याय या सांख्य और अंतिम है योग। तो तत्व मीमांसा का प्रतिपादक दर्शन कौन है, इसे समझने से पहले हम समझेंगे तत्व मीमांसा क्या होता है। तत्व हमारे जीवन शरीर को कहा जाता है। जीवन तत्व को मीमांसाएं, इस जीवन की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं, लालसाएं जो हैं उन्हें कहा जाता है। और तत्व मीमांसा, देखिए तत्व मीमांसा की जब बात करते हैं तो जो सांख्य दर्शन है वह द्वैतवाद का दर्शन है। द्वैतवाद कहा गया है। द्वैतवाद मतलब तो ये मानता है कि जीवन को चलाने वाला और जीवन जीने वाला दोनों अलग है। मतलब उपासना करने वाला और उपासक दोनों अलग है। मतलब भक्त और भगवान दोनों अलग है। भगवान सदैव भक्त का हित करते हैं और भक्त सदैव अपने हितों की रक्षा के लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं। इसे ही तत्व मीमांसा कहा गया है। तत्व मतलब जीवन की इच्छाएं, अजीब अपने असीम इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो मांगता है। तो सांख्य दर्शन के अंदर स्पष्ट तौर पर तत्व मीमांसा का उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है से सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न, इहलोक व पारलोक के मध्य विचरण की कड़ी किस इंद्रिय को कहा गया है। इसे शुरू करने से पहले समझिए, इहलोक जिस लोक के अंदर हम जी रहे हैं इसे भूलोक या भौतिक लोक भी कहा गया है। पारलोक, पारलोक मतलब ऐसा लोक जो इस लोक के परे है, जिसे विस्तृत या मैं कहूँ विस्मृत कहा गया है। मतलब पारलोक को किसी ने देख नहीं पाया। इहलोक सत्य जीवन को कहा गया है। पारलोक सत्य विचरण को कहा गया। मरने के बाद जब हम लोग जाते हैं, किसी ने नहीं देखा कि ब्रह्मांड के अंदर हमारा क्या होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो इंद्रियां होती है वह इनका माध्यम बनती है। अब 5 इंद्रियां शरीर के अंदर, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन्हें कुल मिलाकर शरीर को चलाने वाली 10 इंद्रियां क्या है। कर्म करने वाली 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञान देने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां। लेकिन इसके अलावा योग दर्शन के अंदर महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में यह प्रतिपादित किया है कि एक इंद्रिय है 11वीं, जिसको इन 10 इंद्रियों से अलग कहा जाता है, वह है हमारा मन। इसीलिए उन्होंने पहला श्लोक या पहला सूत्र जो पाद के अंदर लिखा, योग सूत्र के अंदर लिखा, और सॉरी पहला तो नहीं लेकिन उन्होंने यह कहा कि चित्त
योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध मतलब योग चित्त की वृत्तियों का नाश करता है या निरोध करता है, रोक देता है। और इसे इन्होंने अष्टांग योग में प्रत्याहार को मध्य बिंदु बताया। तो 11वीं इंद्री मन को कहा जाता है और 11वीं इंद्री ही इहलोक परलोक के मध्य विचरण की कड़ी है। अगर मन पे हमने काबू कर लिया तो हम लोग इहलोक से ऊपर चले जाते हैं और पारलोक के अंदर हम लोग योग में अंतिम अवस्था होती है समाधि, उसके माध्यम से समाधि में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को अंतर्मुखी कर लेते हैं। मतलब वास्तविक सार जीवन से मतलब नहीं रहता है, हम लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो मन को कंट्रोल में करना सबसे पहले इसके लिए आवश्यक माना गया है और मन को 11वीं कड़ी कहा गया है, 11वीं इंद्री कहा गया है। अगला प्रश्न, पतंजलि की माता का नाम है, सभी जानते हैं, योगिनी थी और गौणिका नाम उनका था। योगिनी गौणिका बहुत ही प्रसिद्ध नाम है पतंजलि की माता का नाम। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि पतंजलि की माता ने उन्हें अपने पेट से जन्म नहीं दिया। जैसे हनुमान की माता का नाम क्या था, अंजलि। जैसे हनुमान माता को मिले थे किस रूप में, अवतार रूप में, पतंजलि भी अवतार रूप में माता को मिले थे। पतंजलि पूजा करते समय माता को भगवान आदिशेष के अवतार रूप में प्राप्त हुए थे। इनकी माता का नाम गौणिका था, जो योग की बहुत विस्तृत या बहुत ही अच्छी साधक थी, इसलिए उनको योगिनी का दर्जा दिया गया। नाम क्या था, गौणिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गौणिका। अगला प्रश्न, पतंजलि किस रूप में धरती पर अवतरित हुए। और मैंने अभी आपको बताया था कि माता गौणिका एक दिन पूजा कर रही थी। पूजा करते वक्त वह नदी के अंदर खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही थी। तो वो अपने अंजलि में पानी भरकर अर्घ दे रही थी। अंजलि से पानी को गिरा रही थी, गिरने को पतन कहते हैं। तो जब वो कर रही थी तो अचानक उनके हाथ में एक छोटे नाग रूप के अंदर एक जीव अवतरित हुआ और जैसे ही वो पानी के ऊपर गिरा तो उसने विशाल रूप ले लिया, मनुष्य रूप धर लिया। तो नाग के रूप में, सर्प के रूप में पतंजलि जो है भगवान आदिशेष का अवतार धरकर माता गौणिका के अंजलि के अंदर आए थे। चूंकि वह अपनी अंजलि में उस टाइम पानी गिरा रही थी, पतन कहते हैं गिरने को, तो पतंजलि नाम इनका रखा गया इस अवतार रूप का। अवतार किस रूप में हुए थे, सर्प रूप में। प्रश्न का सही उत्तर है द सर्प रूप। अगला प्रश्न, पतंजलि का जीवन काल किस शासन वंश में हुआ। देखिए अब यह आधुनिक पतंजलि की बात की जा रही है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, दोनों पतंजलि को एक ही मानेंगे। और कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग जो थे उनके जीवन काल के अंदर पतंजलि का जीवन काल शुरू हुआ था। अब उनका जीवन काल कोंडा या कोडार्क ऐसे ही कोई नाम है जिसको आधुनिक भोपाल के आसपास, कुछ लोग कर्नाटक के आसपास जोड़ते हैं, लेकिन शुंग का शासन जो है वो मध्य भारत के आसपास था। और यह शाश्वत सत्य है कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में पतंजलि का जीवन काल हुआ था। और पुष्यमित्र का वंश कौन सा था, शुंग वंश। तो इसका सही उत्तर है शुंग वंश या शुंग काल। अगला प्रश्न, पतंजलि का उच्च शिक्षण कहाँ पूरा हुआ। सभी जानते हैं कि पतंजलि अपना उच्च शिक्षण करने के लिए उनके गुरु पाणिनि के पास गए, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। और पाणिनि जो थे उस वक्त काशी के अंदर अपना काम करते थे। पाणिनि बहुत ही महान विद्वान हुए जिन्होंने संस्कृत के अंदर टीका लिखी और अष्टाध्यायी उनकी बड़ी फेमस हुई। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये तीनों उस वक्त भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिन्हें संपूर्ण विश्व के अंदर बहुत ही उच्च स्तरीय दर्जा प्राप्त था। लेकिन पतंजलि ने योगाचार्य पाणिनि के पास, संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि के पास काशी के अंदर अपना उच्च शिक्षण पूरा किया। तो इसका सही उत्तर है काशी। अगला प्रश्न, किस भारतीय तिथि को पतंजलि का अवतरण दिवस माना जाता है। तो देखिए जिस दिन पतंजलि ने सर्प रूप में माता गौणिका के हाथ से गिरते हुए सूर्य के अर्ध से जन्म लिया था, कहा जाता है कि उस दिन नाग पंचमी थी, इसलिए उन्होंने नाग रूप में, सर्प रूप में जन्म लिया था। नाग पंचमी को आज भी काशी बनारस के अंदर पतंजलि को अवतरण दिवस मानकर पूजा की जाती है। और नाग पंचमी के दिन यह कहा गया भारतीय साहित्यों के अंदर कि पतंजलि का अवतरण दिवस मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा, हरियाली अमावस, देवउठनी ग्यारस। गुरु पूर्णिमा गुरु पंचमी से संबंधित है। हरियाली अमावस जो होती है वह श्रावण मास के पश्चात आती है और देवउठनी ग्यारस जो होती है वह देवताओं के शयन के बाद उनके उठने का दिन माना जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर पतंजलि के अवतरण दिवस की बात करनी है। पतंजलि का अवतरण दिवस है नाग पंचमी के दिन और नाग पंचमी के दिन ही उन्होंने सर्प रूप में अपना अवतार लिया था। अवतार किसके थे, आदिशेष के। आदिशेष किसका रूप था, भगवान शिव का, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। आदि मतलब जिनसे अवतरण हुआ है, मतलब पूरी सृष्टि का। शेष मतलब सृष्टि अगर चली जाएगी तो विशेष हुई रहेगी, इसलिए आदिशेष कहा गया है। ध्यान से आपको यह भी बात करनी है कि सबसे बड़ा महायोगी शिव को कहा गया है, सबसे पहला योगी शिव को कहा गया है। अगला प्रश्न,
पतंजलि के गुरु थे, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पतंजलि के गुरु कौन थे। काशी बनारस के अंदर वो गए थे, पाणिनि थे, संस्कृत के महान विद्वान थे। चरक पतंजलि के समकालीन थे, लेकिन चरक संहिता लिखने के लिए पतंजलि ने प्रेरित किया था। सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक थे, लेकिन उनका पतंजलि से कोई संबंध नहीं था। विक्रम नाम का कोई व्यक्ति पतंजलि के जीवन में नहीं था। सही उत्तर है पाणिनि, जिनके पास बनारस काशी के अंदर पतंजलि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। तो मित्रों, इस तरह से प्रश्नों की सीरीज हमने लगातार चला रखी है। इसके साथ ही जो प्रश्न हम डालते हैं प्रतिदिन, उनके लिए हम उनका पहले आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा देते हैं। जब स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है तो उसके बाद कुछ घंटे बाद हम एक टेस्ट डालते हैं और उसके कुछ घंटे बाद हम उसका सॉल्यूशन डालते हैं। त्रिस्तरीय तैयारी आपकी करा रहे हैं। मुझे लगता है शायद इतनी तैयारी होने के बाद आपको और ज़्यादा अधिक आवश्यकता नहीं होगी, और मुझे लगता है कि इतना तो टॉपर्स करते हैं, तो आप लोग तैयार कर दीजिए टॉपर्स के बीच में अपना नाम लिखवाने के लिए। लेकिन उससे पहले जो बार बार मैं कहता आ रहा हूँ कि लाइव सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। मिलते रहेंगे नए वीडियोज़ में और स्टडी मटेरियल के साथ। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।